नमस्कार, स्वागत है आपका केबीसी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ कृति द्विवेदी। छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से प्रभावित रहा है और पहले भी इस तरह के बड़े माओवादी हमले होते रहे हैं। हाल में ही 23 मार्च 2021 को माओवादियों ने नारायणपुर में एक बस को उड़ा दिया। उस दौरान 5 पुलिसकर्मी शहीद हुए व 13 घायल। वहीं 21 मार्च 2021 को सुकमा में हुए मुठभेड़ में 17 जवान शहीद हुए। वहीं एक बार फिर नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में धात लगाकर हमला किया। शनिवार को फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। हमले में 22 सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक नक्सलियों ने पूरी योजना के साथ सुरक्षा बलों पर हमला किया। शनिवार को दोपहर जब सर्च टीम लौट रही थी, तेकलगुड़ा गांव से करीब 100 मीटर दूर अचानक फायरिंग शुरू हो गई। जवान जब तक कुछ समझ पाते तब तक पहाड़ी की ओर से सभी गोलियां आने लगी। छत्तीसगढ़ नक्सली हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह असम चुनाव दौरा को छोड़ दिल्ली पहुंचे। उसके बाद उन्होंने अपने आवास पर ही समीक्षा बैठक की और बोले, जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, उचित समय पर दिया जाएगा जवाब। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, खुफिया ब्यूरो के निदेशक अरविंद कुमार, सीआरपीएफ प्रमुख और गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। यह बैठक करीब 60 मिनट से ऊपर चली है। ऐसा बताया जा रहा है कि गृह मंत्री नक्सलियों के खिलाफ कड़े कदम उठा सकते हैं। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फोन कर बीजापुर में हुए नक्सली हमले के संबंध में फोन पर बातचीत की। केंद्रीय गृह मंत्री को राज्य और केंद्र के सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुए मुठभेड़ की पूरी जानकारी भी दी। वहीं आज बिहार की राजधानी पटना में भी लोग गांधी मैदान में जुटकर छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले को लेकर प्रदर्शन करते हुए कैंडल मार्च करते देखे जा रहे हैं। हम लोग का स्पष्ट मांग है कि कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में जो आप देख रहे हैं, कुछ दिन पहले जो शहीद हुए हमारे वीर सपूत, उनके याद कर उनको श्रद्धांजलि देते हुए आज हम गांधी मैदान के कारगिल चौक पे पहुंचे हैं और उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अगर हम लोग बंदी करते हैं तो आतंकवादी हमले और नक्सली हमले क्यों उपस्थित हुए हैं यहाँ पे? मैं जन अधिकार पार्टी से वरीय उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पोस्ट पर हूँ। अभी हमारे पास जो शहीदों का जो अंबार लगा हुआ है, ये चुनाव में ही ये मुद्दा होता है। आज छत्तीसगढ़ में देख ही रहे हैं 22 जवानों को, उसी के उसके श्रद्धांजलि को देते हुए हम लोग ने कैंडल मार्च निकाला है और हमारे युवा जितने भी छात्र नेता हैं उनके इसमें मैं शामिल होने आया हूं। और मुझे लगता है कि ये देश के लिए बड़ा अजीब सा माहौल हो गया है कि आज मोदी जी बंगाल और असम में लगे हों और यहाँ से हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें मोदी जी को एक बार सोचना चाहिए कि धर्म ही आतंकवाद फैला हुआ है और ये चारों तरफ चर्चा चुनाव और ये इस तरह का, अमित शाह अगल बैठे हुए हैं, किसी तरह का चुनाव में ही क्यों शहीद होते हैं जवान हमारे? चुनाव के ही टाइम में हमारे शहीद जवान क्यों होते हैं? यही हमारा मुद्दा है। आपका कहना है कि नरेंद्र मोदी की साजिश है? साजिश कह सकते हैं, इसको साजिश ही कह सकते हैं कि यह साजिश हो सकता है या कुछ नाकाम हो रहे हैं वो अपने सत्ता में, सत्ता की नाकामी कह सकते हैं उनको, कि जो सत्ता में आने के बाद ये नाकामी है उनका कि ये देश के जब भी कहीं चुनाव होता है तो हमारे देश के जवान शहीद होते हैं। तो हमारा यही कहना है कि इस तरह से अगर हो रहा है तो आखिर क्या कर रही है हमारी ये अंधी बहरी सरकार, कर क्या रही है? आखिर क्यों नहीं एक्शन लेती है? आप चीन और पाकिस्तान के पीछे पड़े और घर में ही आतंकवादी बैठ के हमारे जवानों को हत्या कर रहे हैं। हमारा सर यही पहला मुद्दा होगा। उपस्थित हुए हैं आज? देखिए, बीते दिनों छत्तीसगढ़ में जिस तरह से नक्सली हमला हुआ और हमारे देश के 22 जवान शहीद हो गए, आज उनको हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग आज सभी लोग एकत्रित हुए हैं। और सिर्फ बिहार और पटना में ही नहीं, पूरे देश में हमारे भारत माता के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। लेकिन एक बात हम सरकार से पूछना चाहेंगे, पुलवामा हमला करवाकर देश का चुनाव आपने करवाया, फिर छत्तीसगढ़ हमला और बंगाल चुनाव। सरकार लगातार कहती है कि देश में आतंकवाद और नक्सली हमला, हत्याएं, बलात्कार हम बंद करवा रहे हैं, लेकिन क्या सही मायने में देश में नक्सलवाद खत्म हुआ, आतंकवाद खत्म हुआ, हत्याएं खत्म हुई? ये सरकार की विफलता साबित करती है, जो आज हमारे भारत माता के 22 जवान शहीद हो गए। और इसका पूरा श्रेय कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री को जाता है, जिन्होंने ये कहा था कि हम काला
ये नोटबंदी करके हम नक्सलियों को रोक देंगे। मुझे आज भी याद है नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब नोटबंदी होगी तो सारे पैसे नाकाम हो जाएंगे नक्सलियों के, और बड़ा नक्सलवाद का एक जो समूह है वो कहीं ना कहीं अस्थायी होकर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, आज आपके रीजन का सबसे बड़ा और देश का सबसे बड़ा नक्सली हमला आज किया गया है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिहार का छात्र, नौजवान, युवा यही सवाल आपसे पूछता है। और ये पूरा का पूरा नक्सली हमला जो है ये नरेंद्र मोदी की देन है, हम लोगों का यही मानना है। जो छत्तीसगढ़ में अभी नक्सलियों द्वारा सीआरपीएफ के वीर जवानों को घेर कर कायरतापूर्ण हमला हुआ है, उस हमले के खिलाफ और जो शहीद जवान हुए हैं उन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यहाँ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। और यह एक सूचनात्मक है, एक संकेतात्मक प्रयास है कि जो वीर शहीद इस देश के लिए न्यौछावर करते हैं, अपने जान को, अपने प्राण को न्यौछावर किए हैं, आज उन वीर शहीदों के साथ देश का नौजवान, देश का किसान, देश का छात्र, सभी लोग देश के साथ हैं, देश के लोग उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। सुधांशु झा, केंद्रीय कार्य समिति सदस्य, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अभिनव कुमार नाम है, विश्वविद्यालय सहयोग, पटना विश्वविद्यालय। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जो लाल आतंक के द्वारा जो हमारे सैनिकों के साथ जो मुठभेड़ हुआ उसमें हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, उसी के लेकर आज हम लोग श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजन किए हैं। हम लोग राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्रीय सरकार से मांग करते हैं, भारत सरकार से मांग करते हैं कि जो उचित समय पर मुंहतोड़ जवाब देने का काम करे। और ईशान आनंद सिंह, छात्र, पटना साइंस कॉलेज में। हम लोग यहाँ पर जो अभी दुर्भाग्यपूर्ण घटना एक हुआ, जो नक्सलियों के द्वारा अटैक किया गया बीजापुर में, हम शहीदों पर शहीद हुए हमारे सभी जवान, उसके लिए हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। और इस पर हम लोग यही कहेंगे कि आगे ये घटना नहीं, और सरकार से जब इतना खर्चा हो रहा है तो इस पर ध्यान देना चाहिए कि आगे ऐसा कोई भी हमला ना किया जाए। और बाकी हम सभी छात्र और युवा का हमेशा शहीदों के साथ हैं, जवानों के साथ हम लोग रहेंगे। धन्यवाद। जी, मेरा नाम राजा रवि हुआ जी। देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से आज एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। जो कायरतापूर्ण हमले में हमारे जवान शहीद हुए हैं वह कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। और यह जो पूरी नक्सलवादी परिपाटी है सिर्फ जंगल में नहीं, बल्कि हमें लगता है कि जो अर्बन नक्सल्स हैं, जो शहरी नक्सल हैं, उनसे लड़ने की अभी और अधिक आवश्यकता है। तो इसके लिए हम सब प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध हैं कि जंगल में जो भी लोग हमारी सेना के खिलाफ साजिश रच, उसके साथ साथ जो शहर में बैठे हुए लोग उनके मनसूबों को कामयाब होने दे रहे हैं, उन सब के खिलाफ हम सब पूरी प्रतिबद्धता से खड़े हैं। देखिए, छत्तीसगढ़, मेरा नाम दीपांकर प्रकाश हुआ, पटना विश्वविद्यालय अध्यक्ष जाप। छत्तीसगढ़ के बीजापुर इलाके में जो नक्सली हमले हुए हैं उनसे हम बहुत दुखद हैं, और उनके लिए हम लोग आज कैंडल मार्च श्रद्धांजलि पूर्ण निकाले हैं। ये सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से हमारा ये अपील है कि जब भी ये चुनाव का टाइम आता है तभी ऐसी घटनाएं क्यों घटती है। अक्सर देखा जाता है, पिछली बार पुलवामा अटैक में 40 लोग का शहीद हो गए, और इस बार छत्तीसगढ़ में बीजापुर में जो इलाके में जो नक्सली हमले हुए उसमें 22 लोग जवान शहीद हैं, जिसमें कैश अभी भी लापता है। और नरेंद्र मोदी जी सरकार अभी कुछ नहीं कर पा रही है। हमारी सरकार से यही मांग है कि इसे निष्पक्ष जांच की जाए, क्योंकि शहीद जो हुए हैं वो मतलब उनके वजह से आज हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं। इसीलिए धन्यवाद। आइए सब लोग पीछे। जला अरे भैया
को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें केबीसी न्यूज, आपको रखे एक कदम आगे।